स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब की जागरूकता ज्यादा फैलाई जा रही है। एसआईआर को लेकर तमाम भ्रम फैलाए गए थे और ऐसे में मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं वो अब की बड़ा दायित्व निभा रही हैं। नीतू नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो जिम्मेदारी आपको दी गई, ब्रांड एम्बेसडर मतदाता के आप, और इसके अलावा आपकी लोक गायकी भी आपकी सुनने को मिलेगी। तो क्या कुछ प्लानिंग है आपकी बिहार चुनाव से पहले? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नीतू कुमारी नवगीत एनएमएफ न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में मतदान होना है और 6 नवंबर और 11 नवंबर को विशेष तैयारियां इसके लिए कर ली गई हैं। जिला प्रशासन की काफ़ी सक्रियता रही है और सभी लगे ही पड़े हैं। कभी संगोष्ठी के माध्यम से, कभी गीत संगीत के माध्यम से, कभी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, तो कभी साइकिल रैली, तो मोटरसाइकिल रैली। इन सभी चीज़ों के ज़रिए यही फैलाया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि मतदान जो है वो हमारा त्यौहार है। जिस तरह से त्योहारों में हलचल होती है और त्यौहार को लेकर हम बड़े उत्साहित होते हैं। और छठ के तुरंत बाद फिर और मतदान? नहीं, छठ से पहले है। अच्छा। मतदान जो है नहीं, छठ के हाँ तुरंत बाद। हाँ, यस यस अट्ठाईस यस, हाँ 28 हाँ। 29 30 छठ, और छठ के तुरंत बाद। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो एक वैसा ही उत्साह दिख रहा है। और बिहार जो है हमारा, वो तो लोक संस्कृति और लोक आस्था का महापर्व जो है वो छठ को तो हमेशा ही मनाता रहा है। तो आप देखिए, इस बार मतदान को लेकर भी उतना ही उत्साह है और मुझे विश्वास है कि लोग आएंगे जरूर। अच्छा, अमूमन बिहार में 50 से 60% मतदान होता है जब भी सॉरी। विधानसभा चुनाव होते हैं। 50 से 60%। अब की आप लोगों का टारगेट कितना है कि कितना बढ़ना चाहिए? 70 तक पहुंचना चाहिए, 75 तक, कितना? देखिए, बिहार के साथ, खासकर पटना के साथ तो ये बात रही है कि पटना में आसपास के लोग भी आते हैं, रहते हैं। तो प्रॉपर पटना में 100% मतदान संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग भी आते हैं पढ़ने लिखने के लिए या नौकरी चाकरी करने के लिए, वो आसपास के मतलब जो छोटे छोटे इलाके, आरा, छपरा, बक्सर, हर जगह के लोग आकर यहाँ पर नौकरी करते हैं। तो लेकिन फिर भी पूरे बिहार को अगर हम मानकर चलें तो प्रतिशत तो बढ़ना तय है, क्योंकि कभी मतदान को लेकर आप इतनी हलचल और इतना ज़्यादा जागरूकता आपने कभी पहले कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि यही कोशिश है कि सारे लोग घर से बाहर निकले, जो लोग भी 18 वर्ष से ऊपर की आयु रखते हैं, सभी लोग, क्या यूथ, क्या महिलाएं, क्या दिव्यांग, सभी के लिए मतलब प्रबंध है विशेष तरह की। और मुझे विश्वास है कि सभी लोग इस बार घर से ज़रूर निकलेंगे। और जो नहीं निकलेंगे उनसे अपील भी करती हूँ कि वो निकलें और मतदान को ज़रूर महत्वपूर्ण समझा जाए। महिला, क्या आपको लग रहा है कि अब की सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होंगी हर बार के चुनाव की तरह? देखिए, महिलाएं तो हमेशा ही आगे रहती हैं, हम्म। चाहे चुनाव की बात हो या जागरूकता की बात हो या कोई भी बात हो, तो महिलाएं भी आगे रहेंगी। मुझे लगता है यूथ भी आगे रहेंगे। जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, तो उन सबको आप लोग कैसे प्रेरित कर रहे हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं? जैसे 18 साल के जो बच्चे हुए हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास प्लान आप लोग चला रहे हैं? नहीं, उन लोगों को तो स्कूल कॉलेजों में जाकर हम लोग पता कर रहे हैं। और एक नंबर है 1950, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनको जानकारी चाहिए कि उनका वो केंद्र कहाँ है, वोट बूथ कहाँ है, लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। इस तरह की तमाम जानकारियां जो है उन्हें मिल जाए। तो इस नंबर को याद रखा जाए, 1950। किसी के भी मन में कोई भी समस्या हो, कोई भी तो उसके समाधान के लिए इस नंबर पर डायल करें। हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया,
उसका क्या मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर किसी को कोई भ्रम हो, कोई बाहर से आ रहा हो, पता है कि नाम है कि नहीं, बिल्कुल, तो उस पर बिल्कुल। पता कर सकता है? जी, जी, जी। 1950 बहुत ही हेल्पफुल है हर मतदाता के लिए। जिन लोगों के मन में कोई भी शंका का समाधान करना हो, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। हमने जिस तरीके से सुना कि ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के भी माध्यम से आप लोग प्रचार कर रहे हैं और जागरूकता फैला रहे हैं, तो किस किस तरीके से वीडियोस बन रहे हैं जिससे जागरूक हो महिलाएं भी, बच्चे भी जो 18 हाँ, साल के हों? हाँ। हाँ, हाँ। देखिए, हर जगह इसके लिए तैयारी की जा रही है, ख़ासकर जो जीविका दीदी वग़ैरह हैं, हुँ, वो घर-घर जा रही हैं और सभी को कह रही हैं, आग्रह कर रही हैं। मतलब नॉक द डोर हुँ, कैंपेन चल रहा है, उसके अलावा संगोष्ठी चल रही है, उसके अलावा साइकिल रैली और हुँ, भी बहुत सारे चीज़, और मैं गीत-संगीत के ज़रिए प्रचारित कर रही हूँ कि आप लोग आइए। क्योंकि सभी दाता जो हैं वो हुँ, इतने बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे तो होते नहीं हैं। हुँ। तो हमें उन तक भी पहुँचना है जिनको जो पढ़ाई में पीछे छूट रह गए, नहीं पढ़ पाए हाँ, किसी वजह जिनको से। इसका नॉलेज नहीं है हाँ, कि क्यों ज़रूरी है। तो उनको समझाना पड़ता है कि आपका, बहुत लोगों को लगता है कि इतने लोग तो वोट डालने जा ही रहे हैं, एक हम नहीं जाएँगे तो क्या ही हो हुँ, जाएगा। लेकिन उनको यह समझाना पड़ता है कि आपका एक-एक वोट जो है, वो कितना कीमती है। एक वोट जो है, वो निर्णायक की भूमिका में आ सकता है। तो तो आपके भी लोकगीत सुनने को मिलेंगे हमको इस दौरान जी, बिहार चुनाव ज़रूर, में? ज़रूर। हुँ। अच्छा, आपकी तमाम बच्चे भी भविष्य आज़मा रहे हैं हुँ, हुँ। और वो चाह रहे हैं कि मैं आपको प्रचार करना है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चे किस तरीके से सोच कर जाते हैं वोट डालने के लिए? कुछ आपको अगर इंटरैक्ट करते हो तो समझ में आता होगा। देखिए, उन्हें हम क्या लोग चाहिए? कैंपेन चलाने के लिए अभी हाल में पटना विमेंस कॉलेज गए, अरविंद महिला कॉलेज गए, तो वहाँ जो बच्चियाँ 18 साल की हो हुँ, गई थीं, उनके मन में तो बहुत विशेष उत्साह था कि कैसे वोटिंग करते हैं, किस तरीके से डालते हैं, कौन-सा बटन दबाते हैं। हुँ, तो हमारे लोग उनको जानकारियाँ भी दिए इस बारे में, हुँ, और वो तो उत्साहित हैं ही, हुँ, क्योंकि मतलब वोटिंग राइट्स आप समझ रहे हैं कितनी बिल्कुल। बड़ी ताकत है। मतलब एक लोकतांत्रिक समाज में, एक लोकतांत्रिक देश में अपने मत का प्रयोग करना और अपने मत का प्रयोग करके सरकार चुनना हुँ, कि किसकी सरकार आएगी, हुँ, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, समझिए तो, इनाम है और ये बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल। आप अपने मनचाहे जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो मतलब कि बिहार में वो होने जा रहा है मतदाता जागरूकता से जो इससे पहले नहीं हुआ। यानी वोट परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद आप सबको पूरी है। जी, क्योंकि लोग इसे छुट्टी का दिन मान के आराम हुँ, कर लेते थे। बहुत लोगों को लगता था कि चलो अभी छुट्टी का टाइम आ गया, ज़रा घूम कर आते हैं। हुँ, तो उनको लगता था कि ये बहुत ज़रूरी काम नहीं है हुँ, वोट डालना। लेकिन अब कम से कम मानसिकता बदल रही है और हम लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी कार्य है। ठीक है। बिल्कुल ज़रूरी कार्य है और आपको करना है। आपकी विधानसभा में जब भी वोटिंग हो, 6 और 11 नवंबर 2 तारीख है, 2 चरण में वोटिंग होगी। आप ज़रूर वोट डालिए, जो आपका सबसे बड़ा अधिकार है। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे जी, साथ जी। जुड़ने के लिए और जी। ये बातें साझा करने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से भी हम उम्मीद करेंगे कि तमाम लोग जागरूक होंगे और बूथ पर वो ज़रूर पहुँचेंगे। जी, तो बने जी। रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार। नमस्कार।